बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जितने भी पाई के यूज़र हैं ज़रा पास आ जाए। आज की वीडियो में आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आज की वीडियो में आपको नॉलेज भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एक पाई की माइनिंग स्टॉप हो रही है, बहुत जल्दी स्टॉप हो रही है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने या 3 महीने, शायद इसके बाद पाई की माइनिंग ना हो। उसकी वजह भी आपको बताने वाला हूं। एक तो बात क्लियर हो गई कि पाई की माइनिंग बंद होने वाली है। दूसरी बात जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि पाई की जब माइनिंग बंद हो गई तब क्या होगा। जब पाई नया बनना बंद हो गया उसके बाद क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात है। और तीसरा, क्या ऐसा हुआ कि माजी में कोई ऐसा टोकन आया सामने जिसकी माइनिंग बंद हो गई हो और उसके बाद क्या हुआ हो। जरा सुनिएगा गौर से, मजा आने वाला है आपको। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने चार्ट ओपन है। यहां पे डेट आपको दिखाता हूं। पहला महीना 12 तारीख 2009, जीरो प्राइस। थोड़ा आगे चलिए, तीसरा महीना 14 तारीख, जीरो प्राइस, बिटकॉइन की जीरो प्राइस। उसके बाद आगे आइए, साल गुजर गया, 7वां महीना 18 तारीख 2010, साल गुजर गया, बिटकॉइन की प्राइस 0.10। साल गुजरने के बाद भी $1 के 10 बिटकॉइन आ रहे थे। थोड़ा आगे आओ, यहां पे जनाब 10वां महीना 2010, प्राइस वही 0.10। थोड़ा सा और आगे आओ, यहां पे आता है 2011, तीसरा महीना। जी हां, तीसरा महीना 2011, प्राइस है 0.90। जहां पे $1 के 10 बिटकॉइन आते थे, अब यहां पे $1 का 1 बिटकॉइन आ रहा है। जी हां, 90 सेंट का। और ठीक दोस्तों, यहां बारी आती है 2011 की। कुछ महीने ही गुजरे हैं और 90 सेंट से प्राइस चली जाती है $29 पे। क्यों? माइनिंग बंद हो चुकी है। आपको पता है, जब आपके पास एक फिक्स अमाउंट आ जाती है, उसके बाद उसको खरीदने वाले अगर ज्यादा लोग हों तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसी तरह से 2009 में जब कह दिया गया था कि 22 मिलियन हमारे पास सप्लाई होगी, लोगों ने कहा खैर क्या कर रहे हैं हमने बिटकॉइन को, और यहां पे प्राइस चल रही है 2009 जीरो, 2010 जीरो, 2011 में $29। और चलते जाइएगा, फिर ये प्राइस डाउन होती है। और जनाब 2011 में ही 10वें महीने में $4 पे आ जाती है, छठे महीने में $29 पे, 10वें महीने में $4 पे, और उसके बाद 11वें महीने में $2 पे। लोग फिर बातें कर रहे हैं, ले लो स्वाद। चलते जाइएगा 2012 के 5वें महीने में $5 पे। और इसी तरह से दोस्तों फिर आता है साल 2013, जब इसकी प्राइस तकरीबन $200 भी क्रॉस कर जाती है। क्यों? सप्लाई बंद हो चुकी है, खरीदने वाले ज्यादा आ गए, सप्लाई बंद हो जाती है। अभी तो 2013 की कहानी है। आगे चलिए, 2017 की कहानी आती है। 2017 में दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 2013 से, $785। जी हां, 2013 में ही इसकी प्राइस $785 हो जाती है। और चलते चलते 2017, 4 साल तक ये 700, 800, 1000 तक रहती है। और ठीक 2017 के ही आखिरी महीने में ये 19,000 पे पहुंच जाती है। क्यों? सप्लाई बंद हो चुकी है, माइन कर ही नहीं सकते, फिक्स सप्लाई है। और अब देखिएगा, ये कहानी बदलती है 2020 में, जब ये दोस्तों 2000 से 20,000 से 15,000 से चली जाती है 28,000 तक। 2017 में 28,000 टच कर चुके थे बिटकॉइन। और आपको पता है कि आज की डेट में ये $70,000 को भी टच करके आई है। और अगर मैं अभी की बात बताऊं तो $1,00,000 पे दस्तक दे रही है। समझ की बात? बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों
जब आपके पास पाई होगा और पाई के 100 मिलियन यूजर कंप्लीट हो चुके होंगे, जब 100 मिलियन यूजर कंप्लीट हो गए, इसकी भी माइनिंग बंद हो जाएगी। हो सकता है उसके वक्त पाई की प्राइस $10 हो, $50 हो, $100 हो या $1 हो। जब पाई की माइनिंग बंद हो गई और पाई का यूज केस बढ़ता गया, पाई को इस्तेमाल करने वाले बढ़ते गए, पाई की जगह जगह पे जरूरत पड़ती गई, तो समझ लो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अब आप कहेंगे सर 100 मिलियन का पूरा होगा, करीब आइए बताता। 60 मिलियन तो पूरे हो चुके ना, कब के पूरे हो चुके। अब 60 से 70 का सफर जारी है और उसके बाद 70 से 80, 80 से 90, 90 से 1 लाख। पता ही नहीं चलेगा जनाब, पता नहीं चलेगा। जब आपके पास 100 यूजर मुकम्मल हो जाएंगे, 100 यूजर की बात नहीं कर रहा, 100 मिलियन की बात कर रहा हूं। 65 मिलियन तो यूं करके हो गए। जितनी तेजी पाई की 2022, 23, 24 में देखने को आई है, कभी नहीं थी आई। और मैं अभी बता देता हूं, पिछले 4 सालों में जितनी पाई के यूजर की बढ़ती हुई तादाद आपको नजर आ रही है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में ये तादाद आने वाले 3 महीनों में आएगी। मैं भी बता देता हूं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी सुन लीजिए। क्योंकि अब देखना 2024 खत्म नहीं होगा, दोबारा सुन ले, 2024 खत्म नहीं होगा, ये 1 लाख टच कर जाएगा बिटकॉइन। और तब लोगों को पता चलेगा बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया। ये तो भी आगाज है, ये 5 लाख को भी टच करेगा। $5 लाख का एक बिटकॉइन, वो बिटकॉइन जिसको 2009 में को पूछता नहीं था, 2010 में को पूछता नहीं था। 2 साल इसने धक्के खाए और अब पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। ये भी सुन लीजिए, अगर ये $1 लाख क्रॉस कर जाता है, फिर सोचना कि आपकी पेपर करेंसी के साथ क्या होगा, क्योंकि दुनिया में इसका कब्जा होने जा रहा है। अभी $3 ट्रिलियन का क्रिप्टो करेंसी अपना यहां पर रेवेन्यू रखती है, अपना मार्केट कैप रखती है। अगर ये 5 लाख पे चला गया और इसने अपना मार्केट कैप बना लिया 200, 8-10 ट्रिलियन, तो पैसा तो इसके आगे कुछ नहीं रहेगा, पेपर करेंसी कुछ नहीं रहेगी, दुनिया टोटली बदल जाएगी। अब फैसला आपका है क्या करना है। जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।